नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। देश के अन्नदाता का खुशहाल रहना देश के लिए कितना फायदेमंद है, ये बात आज हर कोई बखूबी समझता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इसी सोच के साथ किसानों के लिए दिन रात अच्छी नीतियां बनाने में लगे हुए हैं ताकि प्रदेश के किसानों को समृद्ध बनाया जा सके। मनोहर सरकार का लक्ष्य है कृषि को लाभकारी बनाना। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि किसान भी परंपरागत खेती को छोड़कर कृषि विविधीकरण और प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हों। इससे किसानों को अधिक मुनाफा होगा और कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहेगी। भारत में 70% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। भारतीय कृषि में छोटे और सीमांत किसान ज्यादा हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या और पशुधन की अधिकतम संख्या भोजन चारा की एक बड़ी चुनौती है। हालांकि कृषि में हुई क्रांतियों ने हमें कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है, लेकिन अधिक उपज के चक्कर में किसान अपने खेत में रासायनिक खाद का फुलडोज डालने में लगे हुए हैं। लेकिन इस फुलडोज ने किसानों के खेतों को जहरीला बना दिया है। नतीजा, हर साल मिट्टी में उपज घट रही है। ऐसे में जरूरी है कि किसान अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ किसानी में कृषि विविधीकरण पद्धति को अपनाएं। इस नई पद्धति से किसानों की जहां आजीविका बढ़ेगी तो वहीं भूमि भी अधिक उपजाऊ बनेगी। देश के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में भी एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, जिस कारण हरियाणा सरकार किसानों के उत्थान के लिए नित नए प्रयास में लगी हुई है। कृषि सेक्टर में हर दिन नए शोध हो रहे हैं और एक नई क्रांति आ रही है। हरित क्रांति से पूरे विश्व सहित भारत में कृषि पैदावार में काफी अधिक वृद्धि आई है, जिसके परिणाम स्वरूप देश प्रदेश कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। लेकिन हरित क्रांति में उच्च उत्पादक क्षमता वाले उन्नत बीज, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, कृत्रिम खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि तो हुई, लेकिन कृषि सेक्टर में जैव विविधता में कमी भी हुई। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरित क्रांति ने लाखों लोगों की भुखमरी से रक्षा की है, फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई है, लेकिन भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। इसके लिए मनोहर सरकार किसानों को कृषि सेक्टर में केमिकल मुक्त फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए कई प्रकार की योजना भी चला रही है। कृषि विविधीकरण के लिए भी प्रेरित कर रही है। मैं 1 एकड़ में अपनी खेती में 10 लाख रुपए कमाता हूं एक साल में। 10 लाख रुपए। ऐसे और कई किसान हैं 4-4, 5-5 लाख रुपए कमाने वाले। सब्जियों की बुआई करते हैं, ग्रीन हाउस बढ़ाते हैं, सब्जियों का एक्सपोर्ट करते हैं, उन सब्जियों को दिल्ली के होटलों में बेचते हैं और अच्छी नई प्रकार की सब्जियां, मौसम के अलावा गैर मौसमी फसलें बोना, बहुत बड़े काम करते हैं। हमारे एक वो धर्मवीर गुमथला नहीं दामला, धर्मवीर दामला के हैं, उनके फार्म हाउस पर मैं गया हूं। उन्हें कई तरह के, उन्होंने अपने खेत के अंदर ये जो होता है, जो किसको बोलते हैं, जो लेस सी होती है, क्या, एलोवेरा की खेती, लाखों रुपया लगी लगाई खेती 2 लाख रुपए में बेच रहे हैं। वो 1 एकड़ में बोती 2 लाख रुपए एलोवेरा की खेती बाबा रामदेव उठा के ले जाते हैं, वो बनाते हैं अपनी दवाइयां। ऐसे में किसान कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तरीकों से पारंपरिक फसलों की खेती को छोड़कर अब फसल विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कृषि विविधीकरण में अलग अलग फसलों की खेती कर जल, श्रम और पैसों की बचत के साथ खेत में अलग अलग फसलों का उत्पादन हासिल कर रहे हैं। इस विधि से खेती करने पर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहती है। पानीपत के गांव दीवाना का उन्नत किसान जोगेंद्र फसल विविधीकरण कर एक साथ खेत में 3 फसलें उगा रहा है और लाखों की कमाई कर रहा है। ये ट्रेंच विधि से करता हूँ अपनी खेती। 5 फीट पे गन्ना लगाता हूँ और इसके साथ मैं 2 फसल और लगाता हूँ, धनिया और गोभी। पीछे मैंने मटर और सरसों भी लगाई थी साथ में। अभी मेरे खेत में धनिया और गोभी है, तो एक साथ में 3 फसल हो जाती है। हाँ, जैसे नॉर्मली हमारे क्या है कि भाई हम 2.5 फीट पे गन्ना लगाते हैं, ठीक है। तो जब 5 फीट पे लगा रहे हैं तो लोगों का कहना ये है, जब 90 लाइन में नहीं निकल रहा इतना, तो 45 लाइन में कैसे निकल जाएगा। लेकिन ये नई विधि है, कई जगह हमने देखा भी है
एक भटगांव का किसान है दैया साहब, एक पुट्ठर से है सोमवीर भाई, ठीक है। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनका देखा हमने, तो वहाँ से थोड़ा सा एक बार हम जींद गए देखने। मेरे गांव में भी अच्छे किसान है एक दो। आपके दिमाग में कैसे आया ये आइडिया? मैं एक दिन वैसे ही बता रहा हूँ ना कि हम देखने गए थे कहीं, तो मैंने देखा भाई ये खाली गन्ना 1.5 साल की फसल है, तो 1.5 साल में क्या प्रॉफिट आएगा, कुछ भी नहीं आता है उसमें। बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, ठेका बहुत ज़्यादा है, लेबर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि भाई इनकम सोर्सेज बढ़े। और मैनुअल काम को हमने घटाया, इक्विपमेंट लिए हैं, जैसे छोटा ट्रैक्टर है, उसका रूटावेटर है, कल्टीवेटर है, रेटून मैनेजर है, इस पे मिट्टी चढ़ाना है। अब जैसे हम बंधाई नहीं करेंगे गन्ने की, जो बंधाई की हमारी कॉस्टिंग है वो बचेगी। किसान जोगिंदर ने खेत में गन्ने की फसल के साथ साथ गोभी और धनिया की सब्जी उगाई है, जो उसे डबल मुनाफा दे रही है। पहले शुरू में तो दूसरे किसान जोगेंद्र का मजाक उड़ाया करते थे, पर अब जोगेंद्र से ही टिप्स लेने के लिए उसके खेतों में आते हैं। किसान जोगिंदर का मानना है कि खेती करना कोई घाटे का सौदा नहीं है, बस इसमें मेहनत और सही तरीके की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही हरियाणा की मनोहर सरकार हर दम किसानों के लिए मदद के लिए तैयार है। ऐसे में प्रदेश में किसानों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। अगर अच्छा रेट मिल जाए ना तो निकाल लेते हैं हम। अभी क्या है, जैसे गन्ना है हमारा, गन्ने का 372 रुपये रेट है, वो फिक्स है, जितने क्विंटल निकाल लेंगे वो निकल जाएगा। इनकम डिपेंड करती है हमारी सब्जी के रेट पे। अगर अच्छा रेट होगा तो अच्छा इनकम मिल जाएगा। कितने एकड़ में आप लगाते हैं इस तरह फसल? मैं रूटीन में लगाता हूँ। अभी मेरे पास ये होगा 20 एकड़ में। अपनी घर की या ठेके पे लिए? मैंने ये मोस्टली ठेके पे लिया है, मेरी 8 एकड़ घर की है। अब मेरे को ये बचने लग गया है कि भाई जो गन्ने में मैं लेबर कॉस्टिंग लगाता था, गन्ने में मैं जो कीटनाशक है, जो खाद डालता था, वो मैं अब सब्जी में डालता हूँ। गन्ना मेरा फ्री का हो जाता है। ये बचत है, ये मेरी बचत मानो आप। सरकार की तरफ से देखो, हम अगर ट्रेंच विधि पे लगाते हैं ना तो हमें 3000 रुपये एकड़ में मिलता है। पानी की इतनी बचत है, जब हम 5 फीट पे लगा रहे हैं ना, लाइनों में जल्दी पानी आ जाता है इसमें, ठीक है, कम पानी लगता है। अगर हम उसमें 90 लाइन लगाए तो ज़्यादा पानी लगता है। और गन्ने को फ्लड वाला पानी नहीं, कोई भी चीज़ है फ्लड वाला पानी नहीं चाहिए, नमी चाहिए। तो पानी की भी बचत है। जैसे हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है तो हम उसमें भी हेल्प करते हैं कि भाई आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको बेनिफिट मिले। हाँ, तंज भी कसे हैं, मोटिवेट भी किया है। क्या कहते थे लोग? कहते यार ये नई विधि लेके आए हैं, कहते चलो कोई नहीं, इसको तो आदत है ऐसा कुछ करने की, ये बनेगा वैज्ञानिक। हाँ, लेकिन कईयों ने मोटिवेट भी किया है, तो ये तो चलता ही है। आज आपसे ट्रेनिंग भी लेने आते हैं कुछ? हाँ, किसान मिलने आते हैं। मैं उनको देखो ये भी बताता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अधूरा ज्ञान हमेशा तंग करता है आदमी को। तो इक्विपमेंट्स ज़रूरी हैं, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, तभी जाके हम इसमें कुछ कर सकते हैं। ट्रेडिशनल खेती में इस खेती में क्या मानते हैं कि फ़र्क है? हाँ, डेफिनेटली फ़र्क है। अगर हम इस विधि को अपनाएंगे, चाहे हम कम कर लें खेती, मैं ये कहता हूँ कम कर लो, हमें प्रॉफिट से मतलब है। हमने ये नहीं दिखाना है कि मैंने 100 एकड़ किया है, 200 एकड़ किया है। हमें तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। मेरा ये मानना है अगर हम इस विधि को अपनाते हैं तो डेफिनेटली किसान को फायदा हो सकता है। फसल विविधीकरण मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कायम रखने के लिए कारगर है। इसमें एक ही खेत में एक से अधिक फसल लगाने से कम लागत में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी और खेत बंजर होने से बचेंगे, क्योंकि खेत में नियमित पारंपरिक फसलों की बुआई करने से धीरे धीरे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, जिससे फसल का उत्पादन भी कम हो जाता है। इससे किसानों का मुनाफा भी घटता है। लेकिन फसल विविधीकरण से किसान माला माल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो कितनी दफा किसानों से कह चुके हैं कि किसानों को उन्नत बनाने के लिए किसानों के सामने कोई भी परेशानियां आएगी तो सरकार की पहली प्राथमिकता होगी उस समस्या को दूर करना।
प्रदेश के किसानों की आने वाली परेशानियों को दूर किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर और संपन्न होने के लिए आवश्यक है कि पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक और तकनीकी खेती पर भी जोर दिया जाए ताकि उनकी हालत सुधरे। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।